विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बौद्ध परंपरा की एक बहुत ही गहरी और मार्मिक कहानी सुनेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सच पर रोशनी डालती है। देखिए, बुद्ध की ये एक मूल शिक्षा है जो इस पूरी कहानी की नींव है, और ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते तो हैं, लेकिन रोज की भागदौड़ में अक्सर इसे भूल जाते हैं। चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी में उतरते हैं। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे गहरी से गहरी समझ भी अक्सर बहुत ही सादगी में छिपी होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब बुद्ध आलवी नाम के एक कस्बे में आते हैं। वहां वो मृत्यु की सचेतनता, यानी जिसे मरणानुस्मृति कहते हैं, उस पर एक उपदेश देते हैं। बुद्ध ने एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि जो लोग मौत के लिए तैयार नहीं होते, वो आखिरी समय में ठीक वैसे ही घबराते हैं जैसे कोई अचानक अपने रास्ते में सांप देख ले। लेकिन जो लोग इस सच को लेकर सचेत रहते हैं, वो शांत रहते हैं, ठीक उस समझदार इंसान की तरह जो सांप देखकर डरता नहीं, बल्कि उसे सावधानी से रास्ते से हटा देता है। अब देखिए, उपदेश तो बहुत लोगों ने सुना और सुनकर अपनी अपनी जिंदगी में वापस लग गए, लेकिन भीड़ में एक 16 साल की लड़की थी, एक जुलाहे की बेटी, जिस पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। तो अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, 3 साल का अभ्यास। उस लड़की ने बुद्ध की शिक्षा को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उससे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार लिया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, पूरे 3 साल। सोचिए, 3 साल तक उसने लगातार मृत्यु की चेतना का अभ्यास किया। ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था, ये उसकी गहरी लगन थी। अच्छा, तो जिस अभ्यास को वो कर रही थी उसे कहते हैं मरण स्मृति। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इस बात पर ध्यान देना कि मौत तो पक्की है, लेकिन कब आएगी ये किसी को नहीं पता। और यह अभ्यास असल में जीवन को और भी ज्यादा सार्थकता से जीने की प्रेरणा देता है। अब आता है कहानी का अगला पड़ाव, 4 प्रश्न। 3 साल बीत जाते हैं और बुद्ध वापस उस शहर में लौटते हैं, और उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता था कि वो लड़की अब ज्ञान पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ये भी कि उसकी मृत्यु भी बहुत करीब है। तो बुद्ध शहर में पहुंचते हैं और इंतजार करने लगते हैं। उस वक्त वो लड़की अपने पिता के लिए करघे का एक औजार बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बुद्ध पर पड़ी, उसे एहसास हो गया कि वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो लड़की बुद्ध के पास पहुंचती है और बुद्ध उससे अपना पहला बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछते हैं, कहां से आ रही हो? और उसका जवाब और भी अजीब। वो कहती है, मैं नहीं जानती बंदे। अब सोचिए, वहां जो भीड़ है वो हैरान है, ये कैसा जवाब हुआ? बुद्ध फिर अपना दूसरा सवाल पूछते हैं, कहां जाओगी? और उसका दूसरा जवाब फिर से वही, ये भी नहीं जानती बंदे। अब तो लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई कि ये हो क्या रहा है। अब बुद्ध अपना तीसरा सवाल करते हैं, नहीं जानती हो? और अब देखिए, वो एक बिल्कुल उल्टा जवाब देती है, जानती हूं भंते। अब तो लोग और भी चकरा गए। बुद्ध अपना आखिरी सवाल पूछते हैं, जानती हो? और वो अपनी पहेली पूरी करते हुए कहती है, नहीं जानती भंते। बस इतना सुनते ही भीड़ में तो हल्ला मच गया। लोगों को लगा कि ये लड़की बुद्ध का मजाक उड़ा रही है, उनका अपमान कर रही है। सादगी में छिपी बुद्धिमानी। लेकिन देखिए, भीड़ भले ही कुछ भी सोच रही हो, बुद्ध तो जानते थे कि उसके इन सीधे साधे जवाबों में कितनी गहरी समझ छिपी है। और अब वक्त था इस रहस्य से पर्दा उठाने का। तो बुद्ध ने उस लड़की से ही पूछा कि वो अपने जवाबों का मतलब समझाए, और फिर उसने जो बताया वो कमाल का था। उसने कहा, जब आपने पूछा कहां से आ रही हो, तो आपका मतलब घर से नहीं था, बल्कि ये था कि मैं किस पिछले जन्म से आई हूं, और ये मैं नहीं जानती। जब आपने पूछा कहां जाओगी, तो मतलब था मरने के बाद मेरा अगला जन्म कहां होगा, ये भी मैं नहीं जानती। फिर आपने पूछा नहीं जानती हो, जिसका असली मतलब था, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी मौत पक्की है? और इसका जवाब था, हां जानती हूं। और आपका आखिरी सवाल, जानती हो, उसका मतलब था, क्या तुम जानती हो कि तुम कब मरोगी? और इसका जवाब था, नहीं जानती। लड़की की ये गहरी समझ देखकर बुद्ध बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा, साधु साधु, जिसका मतलब होता है बहुत खूब। और कहते हैं कि बुद्ध के उपदेश के खत्म होते होते उस लड़की ने ज्ञान का पहला स्तर पा लिया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि जिस ज्ञान की बात उसने अभी अभी की थी वो सच साबित होने वाला था, और वो भी एक बहुत ही दुखद तरीके से।
हुआ ये कि जब वो करघे के पास अपने पिता को वो औजार देने गईं, तो उसके पिता सोए हुए थे। शायद उसके हाथ से कुछ गिरा और उस आवाज से वो अचानक घबरा कर उठे और अनजाने में उनका हाथ उस औजार पर लग गया, जो सीधा जाकर लड़की के सीने में घुस गया और वहीं पर उसकी तुरंत मौत हो गई। यह घटना वाकई बहुत भयानक थी, लेकिन यहीं से कहानी का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली सबक शुरू होता है, और इस बार यह सबक उसके पिता के जरिए हम तक पहुंचता है। तो देखिए, अपनी बेटी की मौत के गम में डूबा हुआ पिता सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे समझाया, उसे संसार के चक्र के बारे में बताया। यह सुनकर पिता का दुख धीरे धीरे कम हुआ। उसने भिक्षु बनने का फैसला कर लिया और साधना करते करते आखिर में उसे भी पूर्ण ज्ञान मिल गया। कहानी के आखिर में यह श्लोक मानो पूरी बात का सार बता देता है कि यह दुनिया अंधी है। यहां गिने चुने लोग ही हैं जो साफ साफ देख पाते हैं। जैसे जाल से छूटा हुआ पंछी, बहुत कम ही हैं जो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो आखिर में यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर यह पता हो कि मौत तो पक्की है, लेकिन यह नहीं पता कि कब आएगी, तो फिर कोई अपनी जिंदगी को असल में कैसे जिए? ये जानना कि समय सीमित है, ये जीवन को पूरी चेतना और एक मकसद के साथ जीने के लिए कितना जरूरी बना देता है ना? सोचने वाली बात है।